Evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Bolo bhai, yes or no? So now things are back. Your old timings are back, and I hope now you will have more stability in terms of the preparation part. तो पहले मुझे बताओ how your preparation going? कैसा चल रहा है सब कुछ? Are you regaining the confidence? Because this is very important. You know, preparation तो हम करते रहते हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. But confidence building is very important in this process. The confidence भी आना चाहिए एग्जाम का, है ना. हमें अंदर से लगना चाहिए कि हाँ यार, जो हम जिस जिस प्रोसेस का हम पार्ट है, वी कैन एक्चुअली कंप्लीट दिस प्रोसेस विद फ्लाइंग कलर्स, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करें सेशन. यू आर फ्रॉम विच पर्टिकुलर ब्रांच बेटा? अग्रवाल, कव्यान, यू आर फ्रॉम विच पर्टिकुलर ब्रांच? सी, ऑल्दो जनरली आपके जो मेंटरिंग सेशंस होते हैं वो बुक हो जाते हैं, है ना. पर स्टिल सब किसी को ऐसा लगता है दैट आपको मेंटरिंग सेशन नहीं मिल रहा है ना, सेंटर कैपेबिलिटी नहीं है. तो आई एम शेयरिंग यू माई मेल आईडी vidhu.sharma@imsindia.com. So I request you just मेल मी हेयर द सुटेबल टाइमिंग. तो मैं ऑनलाइन सेशन आपके लिए अलग बुक कर दूंगा 1-to-1. ऑलराइट, हाँ, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है. Okay, okay. So what we can do is, yes. So what you can do is you can just simply mail me here. जो approx timing है वो आप मुझे बता देना. I will open the mentoring slot और आप वो बुक कर सकते हो, ठीक है. It will be like this, ठीक है. तो ऑल्दो तो आपके सेंटर्स पे मेंटरिंग होती है, स्टिल आपको लगता है if you want to take the mentoring session 1-to-1, then you can book here. अगर सेंटर अवेलेबिलिटी होगी, आई विल टेल यू द सेंटर अवेलेबिलिटी. अगर सेंटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ऑनलाइन आई कैन ओपन द स्लॉट. तो आप पोर्टल से जाके जैसे बुक करते हो, यू कैन बुक इट, ठीक है. चलो, तो ये तो हुआ बात मेंटरिंग का जो डाउट्स. अब हम आज सेशन को स्टार्ट करें. माय आइडिया इज कि इनिशियल पार्ट में अभी हम इनिशियल एक दो हफ्ता आई विल कीप द करंट अफेयर क्लासेस इन द एमसीक्यू फॉर्मेट सो दैट आपको मोटा मोटा इंटरेस्ट बिल्ड हो. फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे वी विल चेंज द कंटेंट पार्ट एज पर द एबिलिटी, राइट. तो इस तरह से हम चलने वाले हैं, ठीक है. हाँ हाँ अदिति, आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो. अभी एक बार सीयूटी आप कंप्लीट होने दो. तो सीयूटी के बाद पता है क्या होता है? सीयूटी के बाद रिस्पॉन्स शीट आती है स्टूडेंट्स की. तो जो ओरिजिनल पेपर्स होंगे ना उसमें आ जाते हैं कि इस बार का क्वेश्चन पेपर क्या था. तो मैं अभी इन बिटवीन ऑल्सो आई विल मेक सम 1-to-1 सेशंस फॉर सीयूटी. तो इस साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सब आपको क्लासेस में कराऊंगा, डोंट वरी, है ना. सीयूटी हो, आईपीएम हो, अभी सबके जब रिजल्ट आएंगे ना एक बार, तो उसके बाद वी विल डिस्कस ऑल दैट पार्ट इन क्लास इटसेल्फ. तो बीच बीच में आपकी वर्कशॉप्स होती रहेंगी, तो ये हमें ध्यान रखना. ऑलराइट, शुड आई स्टार्ट नाउ? ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर स्टेट. तो क्वेश्चन है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पर्टिकुलर स्टेट में. तो एक क्वेश्चन आप देखोगे यू विल फाइंड फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. तो क्वेश्चन है दैट ये कौन से स्टेट में है. तो सबसे पहले स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये जो स्टेट है ना, ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, राइट. और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, वेस्टर्न कोस्ट में एक आपने सुना होगा मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट. तो मालाबार कोस्ट पर आपको ये देखने को मिलेगा स्टेट. ये स्टेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज स्टेट में आप देखोगे यू विल फाइंड वन प्रोमिनेंट पोर्ट. तो एक पोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज कोची पोर्ट.
तो कोची पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरला, है ना। तो अब आप कितनी हिंट से समझ गए होगे, द स्टेट नेम इज केरला। तो जब भी केरला का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, प्लीज मेक श्योर दैट दिस केरला पोर्ट is very much important. This Kerala state is very much important because it has a port which is called as Kochi port. Also, you have to remember this Kochi port is called as Queen of Arabian Sea, right? Queen of Arabian Sea. तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे बोलते हैं? कोची पोर्ट को बोलते हैं. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर. हाँ प्रथम, डोंट वरी, वी विल कवर इन द साइक्लिक प्रोसेस, राइट. So don't worry about this part. All right. So fine. The first question is fine. Kindly say yes or no in the comment section. जो आगे आगे का इंफॉर्मेशन है वो आपका क्लियर हुआ? ऑलराइट. तो ये ध्यान रखना है आपको. अब दूसरी बात आपको याद रखनी है. दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ओके टेल मी द स्टेट, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ टेल मी द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, टेल मी द स्टेट which is a leading producer of rubber, right. तो इस केस में भी आंसर क्या आएगा? इस केस में भी आंसर आएगा केरला. तो केरला इज द राइट आंसर. ठीक है. तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. जहां तक की कहानी क्लियर है तो एक बार कमेंट में जल्दी से यस नो नो यस करो, फिर हम आगे चलते. काइंडली से यस सर, नो सर, नो सर, यस. ठीक है. ये जो एड ऑन पॉइंट्स बता रहा हूँ ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल बेटा, पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल होगा, डोंट वरी. अभी आप ध्यान रखो कि जो हम पढ़ रहे हैं यू शुड बी इन प्रेजेंट. ये सारे पॉइंटर्स नोट डाउन करो. और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू दीज क्लासेस विद नोट मेकिंग. आपका ये आइडिया होना चाहिए कि एक दिन की क्लास आपकी 1.5 से 2 पेज में, 2 पेजेस के अंदर कवर हो जानी चाहिए, है ना. बस शॉर्ट में जो बातें होती हैं वो लिखा करो जो आपको लगता है दैट इट नीड टू बी रिवाइज, बिकॉज एंड में रिविजन इज अ की. फिर स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं सर कहाँ से पढ़े, है ना, क्योंकि पूरे साल आप नोट मेकिंग करते नहीं हो, है ना. तो ये ध्यान रखो, नोट मेकिंग करोगे, रिवाइज करोगे तभी होगा. खाली पढ़ने से नहीं होता है. रिविजन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट. अब रिविजन एक ही सोर्स का करोगे ना, मल्टीपल सोर्सेज के रिविजन थोड़ी ना करोगे. चलो खैर, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू स्काई चैटबॉट लॉन्च बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है. तो अभी एक चैटबॉट लॉन्च करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. तो पहला ऑप्शन है टू मॉनिटर साइबर क्राइम, टू फैसिलिटेट easier access to the justice and court services, managing pollution in the city, to conduct virtual court hearing automatically. तो बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, राइट, विच इज आर्टिकल 124. तो आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 124 में गिवन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन. दूसरी बात आपको याद रखनी है इसमें दैट हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई है. तो सीजेआई में यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्रेजेंट सीजेआई ऑफ इंडिया इज एनीबडी इन द क्लास. प्रेजेंट सीजेआई अभी न्यूज में भी चल रहे हैं, प्रेजेंट सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. वेरी गुड. तो जस्टिस सूर्यकांत, राइट. तो जस्टिस सूर्यकांत, he is the present CJI, that is Chief Justice of India. Very good Muskan, very good Aditi, very good Said, very good, right. So at least most of you know the answers. ठीक है. तो CJI आपको याद रखना. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है इन इंडिया, राइट. और इसी ने अपना एक चैटबॉट यूज किया है, मतलब लॉन्च किया है, ताकि जो इंडिया में जस्टिस और कोर्ट सर्विसेज है
वो थोड़ा आसान हो जाए, टू फैसिलिटेट easier access to justice and court service। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट आता है, वो आपको याद रखना है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेरी गुड नाव्या, राइट। तो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, देन विल मूव फॉरवर्ड। जो इस तरह की न्यूज होती है ना, वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अब क्योंकि बात कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम बनाते हैं 26 नवंबर 1949। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वॉज एडॉप्टेड, राइट। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, तो इट्स 26 नवंबर 1949। तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि सर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, राइट, अगर क्वेश्चन आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो हु अपॉइंट सीजेआई। तो जो सीजेआई होता है बेटा, वो अपॉइंट होता है, इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन शुरू करा था कहां से? मैंने आपको ये बताया था करंट अफेयर का क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है सुसाइड, राइट। इसका काम क्या होगा चैटबॉट का? तो इसका चैटबॉट का काम होगा कि जो हमारे इंडिया में जो जस्टिस सिस्टम है, जो जस्टिस लीगल सर्विसेज है, वो थोड़ी फास्ट ट्रैक हो जाएगी, इजियर हो जाएंगी, उसको हेल्प करने के लिए वो करा जाएगा, है ना। तो ये इसका एम है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर हम चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट की न्यूज पढ़ रहे हैं तो हमें चीफ जस्टिस इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, हमें आर्टिकल पता होना चाहिए उससे एसोसिएटेड कौन है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डे पता होना चाहिए, प्लस हमें नो अपॉइंटमेंट पता होनी चाहिए। बेसिक बात उससे एसोसिएटेड हमें पता होनी, ठीक है, क्लियर है। नाविया का क्वेश्चन है कि सर मिनिमम एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट जज की? तो बेटा देयर इज नो मिनिमम एज, बट यस देयर इज मैक्सिमम एज। कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो कितने ईयर्स तक रह सकता है। तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम क्राइटेरिया है विच इज अप टिल 65 ईयर, राइट। तो ये आपको याद, ऑलराइट, ऑल डाउट सॉर्टेड। चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ गाइस? एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। आ जाओ, हाँ, चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, देर इज वन क्वेश्चन कि सर रिमूवल कैसे होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? तो मैं आपको रिमूवल भी बता देता हूँ, उसके लिए मैं एक मिनट व्हाइट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है ना। बिकॉज देर इज अ डाउट ऑफ अ स्टूडेंट कि सर हाउ डू वी रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, व्हाट इज द प्रोसेस। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट शेयर द व्हाइट स्क्रीन एंड देन आई विल लेट यू नो। एक मिनट में उस पर फिर लिख के बताता हूँ आप। तो देखो, जहां तक बात चीफ जस्टिस के रिमूवल की है, राइट, तो एक केस तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद ही रिजाइन कर दे, ठीक है। एक केस हो सकता है कि उसका टर्म पूरा हो जाए, टर्म ओवर। और एक केस क्या हो सकता है, उसको हम इम्पीचमेंट कर दें। तो हमारे इंडिया में इम्पीचमेंट कब करा जाता है? टर्म ओवर मतलब टाइम पूरा हो गया, रिजाइन मतलब उसने विलिंगली बोल दिया दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पोजीशन, राइट। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है जब किसी जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ने वॉलेशन, वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हो। तो वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने किया हो तो उस केस में आपका इम्पीचमेंट हो सकता है ना। तो ये तीन केसेस, अब इन तीन केसेस को समझते हैं एक तरीके से। आप तीन केसेस को आप समझोगे तो वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट होता है। तो याद रखना हमारे इंडिया में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ना, इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है दैट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट
राइट। अब बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? ऑब्वियसली लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। अगर ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या करें, ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कर दे, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से क्या करें, बिल पास कर दें, तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल के केस बता दिए, या तो रिजाइन कर दे, या टर्म पूरा हो जाए, या फिर भाई इम्पीचमेंट हो जाए। तो इम्पीचमेंट बहुत रेयर सिनेरियो, राइट। तो आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज है बेटा 65 ईयर्स तक, वो 65 ईयर्स तक रह सकता है ना? ठीक है। 2/3 मेजोरिटी भी बोल सकते हो आप इस स्पेशल मेजोरिटी को, कि हाउस की 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हमारे इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में याद रखना पिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है, बिकॉज उत्तराखंड जो है 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इट शेयर बॉर्डर विद 2 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? तो ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ और नेपाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद दूसरी बात याद रखना, एक फन फैक्ट उत्तराखंड के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं हाईएस्ट डैम इंडिया का कहां पर सिचुएटेड है, तो हाईएस्ट डैम भी आपको उत्तराखंड में सिचुएटेड है, नेम एज टिहरी डैम। तो टिहरी डैम इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। तो ये दोनों पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जल्दी से लिखो, फिर हम आगे चलें। ठीक है, चलें आगे। तो बिनसर हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो सेम होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन का भी वही होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी होता है। अभी चिंता मत करो, ये तो मैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा ना, स्टैटिक में पूरा डिटेल में बताऊँ। यस यस यस। ठीक है, आ जाओ। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन, उसका एनुअल समिट का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ, काइंडली से यस और नो। हम्म। ठीक है, ठीक है। आगे में बहुत सारी समिट्स होती रहती हैं, तो कुछ बिजनेस समिट्स होती हैं जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, है ना? तो ध्यान रखना है आपको। तो अभी देर इज अ समिट ऑफ CII एनुअल समिट 2026। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो CII जो समिट है, इसका बेसिकली फोकस था अभी इंडिया में फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट। तो इट्स रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इंडस्ट्री, राइट, एंड सोसाइटी, राइट। तो इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो ये ध्यान रखना है आप। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आप आधे लोग सोच रहे हो कि सर ये CII क्या है? तो इट इज कॉन्फेडरेशन, जो हमारे बेसिकली इंडियन इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप होता है ना, उसे बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आपका ग्रुप होता है CII। इसकी जो एनुअल समिट हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन आएगा 2026 की आपकी एनुअल समिट कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली। फोकस किस पे था? ग्लोबल इकोनॉमी, इंडस्ट्री और सोसाइटी पे फोकस था। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, इंडिया ने डिसाइड करा है टू बिकम विकसित भारत।
विकसित भारत, इंडिया कब विकसित भारत बनेगा? तो 2047 तक बनेगा। तो 2047 तक इंडिया इज गोइंग टू बी विकसित भारत। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। एआई समिट फरवरी में हुई, एआई समिट भी दिल्ली में हुई थी। ठीक है। हाँ, तो जो ग्लोबल एआई समिट हुई थी इस बार 2026 की, वो दिल्ली ने होस्ट करी। तो उसमें उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन दिया था। तो दिल्ली डिक्लेरेशन बेसिकली था आपका, इंडिया विल मूविंग टूवर्ड्स द एआई टेक्नोलॉजी और ये सब। राइट। तो अभी वो फरवरी का पहले पुराना हो गया। डोंट वरी, जब मैं आगे आगे जब मैराथन क्लासेस लूंगा ना, मैं पुराना रिवाइज करा दूंगा आपको। अभी जो हम ये फ्राइडे टू फ्राइडे क्लास करते हैं, इस पे हम जो भी करंट वाली चल रही होगी चीजें, मतलब वीक बाय वीक हम कवर करते हुए चले। राइट। तो उस पे बस ध्यान रखना है ये। आगे आते हैं, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइट मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? अभी पता है एक साइट मिशन लॉन्च हुआ है, और साइट मिशन का काम क्या है? टू स्टडी एस्टेरॉइड। राइट। एस्टेरॉइड स्टडी करने के लिए बना है। अब आप बोलोगे सर एस्टेरॉइड्स कहाँ पे होते हैं? तो आपने देखा होगा हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है मार्स, और एक प्लेनेट है जुपिटर। ठीक है। एक प्लेनेट है मार्स, एक प्लेनेट है जुपिटर। अब आप देखोगे मार्स और जुपिटर के बीच में जो ग्रुप वो है आपके, जो ये डस्ट पार्टिकल आइस क्रिस्टल की बेल्ट है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। उनकी स्टडी के लिए एक साइट मिशन लॉन्च हुआ है, और ये मिशन किसने लॉन्च करा है? नासा ने। ठीक है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की स्पेस एजेंसी। ठीक है। तो ये बहुत याद रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो मार्स जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहां पे जो एस्टेरॉइड है उनकी स्टडी के लिए नासा का एक डेडिकेटेड मिशन है। तो वो आपको याद रखना है, साइट। ठीक है। तो दिस इज फाइन। हाँ बेटा देखो, इसरो आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट। ईएसए जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। राइट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। और ये जो जेक्सा है, ये जापान स्पेस एजेंसी। तो ये जापान की है, ये यूएस की है। इंडिया की इसरो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इंडिया की इसरो में एक पॉइंट और याद रखना, 1969 में बनी। ठीक है। और नासा सबको पता है, इट इज ऑफ यूएस। ठीक है। क्लियर है? कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? बोलो जल्दी से यस और नो, बोलो जल्दी कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे चलते। हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एसोसिएशन है नासा की फुल फॉर्म। है ना, पर इतना करने की जरूरत नहीं। चलो, तो दिस इज फाइन। वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन हैबिटेट? यूएन हैबिटेट बेसिकली यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। तो यूएन हैबिटेट का मीन, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, हैबिटेट होगा तो कुछ सस्टेनेबिलिटी की तरफ होगा, है ना? न्यूक्लियर डिसआर्मेंट तो नहीं है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं है। तो ये किसकी तरफ है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरफ है यूएन हैबिटेट। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसी के साथ साथ आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है? आपको दूसरी बात याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ये यूएनई की
आपका बन के रेडी हुआ था 1972 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, राइट, वो आपका सिचुएटेड है कीनिया। राइट, कीनिया की कैपिटल है, वहां पे इसका सिचुएटेड है। तो यूएनईपी याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इन सब की बातें करती है। राइट, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएन हैबिटेट किससे एसोसिएटेड है? यूएन हैबिटेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड। आई होप all these points are fine. If they are fine, then kindly let me know. I will move forward. ये जो मैं आपको एड ऑन बातें बता रहा हूँ ना, प्लीज डू रिमेम्बर। अभी शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि अरे यार इतना कहाँ से पढ़े, क्या है, बट ट्रस्ट मी, जितना आप उसको ड्वेल करोगे ना, चीजें अच्छी हो जाएगी। राइट, आई विल लेट यू नो। अभी आपका फोकस होना चाहिए जो हम वीकली करते हैं, आप वो कवर करते रहो, बाकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तारा, इंडियाज इंडिजीनियस गाइड वेपन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय। तो तारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तारा जो इंडिया वेपन सिस्टम है, तो कौन बनाएगा? थोड़ा कॉमन सेंस से मुझे बताओ, क्या वो इसरो बनाएगा, क्या वो एचएएल बनाएगा, कि क्या वो डीआरडीओ बनाएगा? मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप अगर हल्का सा कॉमन सेंस भी लगाओगे, यू कैन गेट द आंसर। तो जरा बताओ, कौन बनाएगा? तारा, ठीक है, नाम दिया है तारा, लेकिन इट इज बेसिकली अ वेपन सिस्टम। तो हु इज डेवलपिंग दिस वेपन सिस्टम? विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अथर, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड श्री। अब देखो, अब कोई भी जनरली इंडिया में डिफेंस रिलेटेड वेपन कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो हमारे डिफेंस रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, जिसका नाम है डीआरडी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ आपका स्टैब्लिश हुआ था 1958, और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो डीआरडीओ याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका बना कब? हाँ, ठीक है। बेटे तारा की जो फुल फॉर्म है बेसिकली है टेक्निकल, वो जरूरत नहीं है आपको, लेकिन लिखना चाहते लिख लो, टेक्निकल एडवांस, ठीक है। तो रेंज ऑटोमेशन करके इसकी फुल फॉर्म है, रेंज ऑटोमेशन ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये एक इंडिजीनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है, इंडिया ने जो बनाया है, डीआरडीओ ने, मतलब इंडिया में मेजरली डिफेंस वेपन सिस्टम यही लोग बनाते, राइट, क्लियर है। हाँ हाँ, नव्या, वो आपके इंडिया में ही है। जनरली जो ग्लाइड वेपन सिस्टम होते हैं ना, लक्ष्य, तो वो बेसिकली टारगेटेड हो जाते हैं, जहां पे आप उनको हिट कराओगे ना, वो बिल्कुल गाइड, बिल्कुल वहीं पर स्ट्राइक करेंगे। तो दे आर बेसिकली कंट्रोलेबल एंड दे स्ट्राइक विद प्रिसीजन। जैसे सपोज करो मिसाइल आपने उड़ा दी, बट यू डोंट नो हाउ टू, वो एक अप्रॉक्स रेंज पे जाती है, लेकिन ये जो गाइड वेपन सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल प्रिसीजन से जाते हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमाइंड। एचएएल की फुल फॉर्म है बेटा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये बेसिकली जो एरोनॉटिक्स हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे टूवर्ड्स की नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सारा हो गया फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये आप बताओ जरा, क्या ये पेरू है, क्या ये मालदीव है, क्या ये मेडागास्कर है, क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट। हाँ हाँ हाँ, आइलैंड मॉनिटरिंग। चले आगे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो इट्स नॉट मेडागास्कर। अब मैं पहले ना आपको थोड़ा सा ब्रीफ। देखो, पेरू एक कंट्री है जो कि है साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसकी कैपिटल है लीमा। मॉलदीव्स आपको पता है एशिया में एक कंट्री आती है। मेडागास्कर अफ्रीका में आता है। और जो ये गैलापागोस आर्किपेलागो है, ये भी आपका कहां पर आता है? एक कंट्री है इक्वाडोर, वहां पर। तो जो गैलापागोस आइलैंड है ना, इक्वाडोर वाला, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्ट मॉनिटरिंग आइलैंड बना है। तो उसको मतलब स्मार्ट मॉनिटरिंग मतलब बेसिकली, यू नो, वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना, उसकी उसका मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो बिकॉज इक्वाडोर वैसे भी बहुत ज्यादा डाइवर्स नेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। और कौन सी कंट्री में आता है? इक्वाडोर में आता है। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये पोर्टल किसने बनाया, ये पोर्टल किसने बनाया। तो आपको मोटा मोटा एक साल के अंदर ऐसे 10-20 पोर्टल्स के नाम याद रखने होंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं जरा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर उडगम। उडगम पोर्टल जो है, ये पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है? उडगाम पोर्टल। तो उडगाम पोर्टल जो है, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, ये पोर्टल का काम क्या है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम डिपॉजिट्स है, उनके लिए है, राइट। तो अनक्लेम डिपॉजिट्स के लिए आपको उडगाम पोर्टल आपका डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है, उडगाम पोर्टल किस इंस्टीट्यूट का है, डेवलप बाय विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दैट ये है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उडगाम पोर्टल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये 1934 में हमारे इंडिया में आरबीआई एक्ट आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये भी ध्यान रखना, हमारे इंडिया में एक कमेटी आई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसके बाद ये आरबीआई आया था, हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन आया था, जो कि आपका आरबीआई को चेकआउट करता है, ठीक है। आरबीआई उसके बाद फॉर्म हुआ था। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना कि जो आरबीआई है, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो उसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949, ठीक है। और चौथा पॉइंट याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, प्रेजेंट गवर्नर, तो उनका नाम है प्रेजेंट गवर्नमेंट गवर्नर का संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा प्रेजेंट गवर्नर। वेरी गुड,
तो ये सारी बातें मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपको बता दी है। इसी ने ही आपको उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। राइट, तब हिल्टन यंग कमीशन किससे रिलेटेड है? आरबीआई से। आरबीआई एक्ट 35, नेशनलाइजेशन 49, प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा। ठीक है। आज मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। हाँ, नेक्स्ट इज गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बेसिकली बेटा उसने रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने कि हमारे इंडिया में कोई एक ऐसा सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो पहले पता है आरबीआई आया था, इसका नाम था फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसका नाम चेंज हुआ था 49। पर इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना। अब नेक्स्ट देखते हैं गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो आप देखोगे हमारे इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। तो गुजरात स्टेट याद रखना। राइट, तो गुजरात स्टेट में एक जगह है गिरनार। इवन इवन एक गिर नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा। ठीक है, नेशनल पार्क भी सुना होगा। और पता है ये गिर नेशनल पार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गिर नेशनल पार्क एसोसिएटेड है किससे? तो गिर नेशनल पार्क पे याद रखना, ये गिर नेशनल पार्क एसोसिएटेड है एशियाटिक लायन। तो ये भी ध्यान रखना है। तो गिरनार नेशनल पार्क, तो ये आपका कहाँ पे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कभी भी कि इंडिया का ऐसा स्टेट बताओ जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट, तो ये भी आपका कौन है? गुजरात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हम आगे once it is fine, please let me know, I will move forward. चलें आगे। Should I move forward now? Once it is fine, please let me know. अगर क्लियर है तो बताओ मुझे, मैं आगे चलता हूँ। हम्म। राइट, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे आते हैं। गिरनार हो गया हमारा, अब आगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेक्रेड पिपरावा रिलेट्स वर ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे पिपरावा रिलेट्स किससे ओरिजिनली डिस्कवर हुए हैं? तो यार नहीं, जो पिपरावा रिलेट्स है ना बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, और बेटा ये मिले हैं आपके उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, पिपरावा रिलेट्स। तो इट इज स्टेट विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, लॉर्ड बुद्धा। इसमें दूसरी बात याद रखना, एक जगह आपने सुनी होगी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ। ठीक है, ये वही सारनाथ है जहां से अशोक लायन कैपिटल है। और यहाँ पे आपको दूसरी बात याद रखनी है, सारनाथ से अशोक लायन कैपिटल के साथ यहीं पर जो लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है, तो यहीं पर गौतम बुद्धा ने फर्स्ट sermon दिया। ठीक है, तो ही गेव द फर्स्ट sermon, लॉर्ड बुद्धा। तो ये भी आपका सारनाथ में ध्यान। यस यस, यही लायन कैपिटल से एम्बलम ऑफ इंडिया आया था। राइट, तो यहीं से आप देखोगे, यू विल फाइंड द एम्बलम ऑफ इंडिया।
जो हमारा एम्बलम। ऑन डेली बेसिस जस्ट रिवाइज। आप लोग यही तो चक्कर नहीं करते हो, आप रिवीजन पे काम नहीं करते हो, आपको लगता है और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। कंटेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, कंटेंट बढ़ाना नहीं चाहिए, कंटेंट रिपीट करना चाहिए। आपने लेट से मैथ्स करा, क्यूए करा, एलआर करा, उसको प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, रदर की कुछ नया करने। सेम जीके पढ़ रहे हो, कोशिश करो जितना पढ़ा है वो कंसोलिडेट। जब ये रिवीजन वाले थ्योरी पे आओगे ना, आपकी अपने आप ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट देखते हैं। द क्यूरियोसिटी रोवर मिशन was launched by which space organization? कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्यूरियोसिटी रोवर जो है लॉन्च किया है? तो क्यूरियोसिटी रोवर आपका नासा का है। ठीक है, तो इट इज ऑफ नासा। क्यूरियोसिटी रोवर जो है कौन से उसके लिए है, प्लैनेट के लिए है? तो ये मार्स के लिए। तो आपको पता होगा हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या नाम है उस प्लैनेट का? उसका नाम है मार्स। ठीक है, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी रोवर गया है, आपको ध्यान है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी रोवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने नोटिस करा एक चीज, मैंने आज जितनी भी आपको न्यूज बताई, आपको कोई भी न्यूज नेगेटिव दिखी? है ना? कोई भी न्यूज ऐसी दिखी? हाँ हाँ हाँ। बेटा, स्टैटिक शीट्स कवर कर लो, बुक कर लो, वो सब कर लोगे हो जाएगा। मैं आपको आगे पीछे की इंफॉर्मेशन बता ही रहा हूँ यहाँ पे भी। राइट, तो ये ध्यान रखना है आप कि आपके एग्जाम में पॉजिटिव न्यूज आती है, प्रोग्रेसिव न्यूज आती है। चलो आगे चलते हैं। स्वालीन रिवर इज ओरिजिनेट इन विच रीजन? तो एक रिवर है जिसका नाम है स्वालीन रिवर। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से पार्ट पे ओरिजिनेट होती है, किस रीजन में ओरिजिनेट होती है स्वालीन रिवर? ठीक है, तो अगर आप स्वालीन रिवर देखोगे तो ये आपकी तिब्बत रीजन में ओरिजिनेट होती है, और ये ऐसे फ्लो करती हुई आती है म्यांमार होती हुई, तो ये चाइना में भी फ्लो करती है, और फिर ये म्यांमार में भी फ्लो करती है। राइट, तो ये म्यांमार में भी फ्लो करती है, चाइना में भी फ्लो करती है स्वालीन रिवर। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत प्लेट्यू रीजन से। तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। स्वालीन रिवर आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state is the leading producer of मखाना, that is Foxnet? अगर मैं करंट डेटा की बात करूं तो ये इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां पर इन टुडेज टाइम यू विल फाइंड कि उसी पर्टिकुलर स्टेट की जो कैपिटल है दैट इज पटना। उसी पर्टिकुलर स्टेट में एंशंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इज देयर, पटना इज देयर। उसके अलावा आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ऐसे स्टेट का नाम बताओ, राइट, जहां पर लॉर्ड बुद्धा अटेन निर्वाणा। ठीक है, तो बोध गया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है दैट बोध गया भी कहाँ पर है? वो भी बिहार में है। तो आंसर क्या होगा? वही स्टेट क्या है? फॉक्सनेट का रीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, दैट इज मखान। राइट, तो बिहार मखाने के लिए भी फेमस है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी वहां पर है, बोध गया भी वहां पर है। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू बिहार। राइट, एनीथिंग एल्स विदाउट एनीबडी? पटना कैपिटल है बेटा। ठीक है, बिहार की कैपिटल पटना है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची।
हरियाणा की कैपिटल है एनीबडी? देखो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सेम है, दैट इज चंडीगढ़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस इतना आप ध्यान रखोगे, थिंक बोध गया इज अ प्लेस वेयर गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा। आप बोल सकते हो गौतम बुद्धा को जो एनलाइटमेंट हुआ था, लॉर्ड बुद्धा एनलाइटमेंट, तो वो भी कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। क्लियर है? चलें आगे, बोलो यस और नो। काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। एक्सरसाइज 10 स्लिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज 10 स्लिक याद रखना है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री की। तो याद रखना है जो डस्टिक है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि डस्टिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है डस्टिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज डस्टिक बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। तो ये भी याद रखना, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। एक मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर आता है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज डस्लिंग बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। उसके अलावा इंडिया एक और मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड एक्सरसाइज। राइट, क्वाड एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, तो क्वाड क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड एक्सरसाइज में ना 4 कंट्रीज होती हैं। ठीक है, इसमें इंडिया है ऑब्वियस, क्योंकि मैं उसकी बात करूंगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, राइट, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, उसमें आपका जापान है, और उसमें यूएस है। ये 4 कंट्री हैं, दे आर दी क्वाड मेंबर्स ऑल्सो। ठीक है, तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए क्वाड मेंबर। तो टेस्टिंग एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना है। फिर हम आगे राइट। क्वाड की कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेसिकली, बस नाम है एक्सरसाइज। ठीक है, टेस्टिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर मैं पूछूं रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंदिरा। इंदिरा एक्सरसाइज होती है रशिया के साथ, तो ये भी याद है। राइट, आ जाओ, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखोगे विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम VT की बात करते हैं अगर, विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट, तो विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट ये बेसिकली हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन
एडवांस एक तरीके से टैंक है विक्रम बीटी। तो ये लॉन्च किसने करा है? अगेन मैंने आपको बताया कुछ भी डिफेंस रिलेटेड चीज होगी तो वो कौन लॉन्च करेगा? वो लॉन्च करेगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो 90% केसेस में जो डिफेंस वाले केसेस थिंग्स होती हैं वो आपकी डीआरडीओ का। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको रिवाइज। ठीक है, तो ये हमने करा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स इनिशिएटिव, मार्स इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है? बहुत इंपॉर्टेंट है मार्स इनिशिएटिव, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल मीथेन वगैरह, क्योंकि मीथेन जो गैस होती है ना उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ग्रीन हाउस गैस प्रॉपर्टी होती है। ग्रीन हाउस गैस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है टू ट्रैप हीट। तो वैसे तो आप देखोगे तो मीथेन जो है वो एक बायोगैस है, मीथेन CH4 इज ऑल्सो अ बायोगैस, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है टू ट्रैप, है ना? तो ट्रैप हीट, ये हीट को ट्रैप कर सकती है, तो इसी वजह से इसे एक ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस हर एक वो गैस है जिसके अंदर हीट ट्रैप करने की प्रॉपर्टी होती है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन फ्लोरोकार्बन, ये सब आपकी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव चालू हुआ है, मार्स अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये इनिशिएटिव किसने लिया है? क्वेश्चन ये है, क्या ये आईपीसीसी ने लिया है? आंसर इज नो। क्या ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने लिया है? क्या ये यूएनडीपी ने लिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? ठीक है, या ये इंडियन एनर्जी एजेंसी ने लिया है? तो इंडियन एनर्जी एजेंसी का कोई मतलब नहीं है। तब अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली कौन करेगा इसे? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, यहाँ कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो कई बार ना आपको अगर आंसर आता भी नहीं है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, तो इस तरह की ध्यान रखना कि भाई अगर आपको बेसिक इनिशिएटिव पता है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू करेक्ट दैट। तो मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, ये इनिशिएटिव आपको याद रखना। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो मार्स इनिशिएटिव आपको याद रखना है। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। फिर हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती का चेयरमैन कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? तो याद रखना बेटा, प्रसून जोशी जो है वो चेयरमैन बने हैं अभी प्रसार भारती के। प्रसार भारती हमारे इंडिया में जो मीडिया वगैरह से रिलेटेड है, इट्स नॉट शेखर कपूर, इट्स नॉट विकास कुमार, इट इज प्रसून जोशी। ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रसार भारती में recently अभी अपॉइंटमेंट हुई। ठीक है, अब मुझे अपॉइंटमेंट से याद आया, क्या आप मुझे जरा बताओगे हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया? अभी एक अपॉइंटमेंट और हुई है, हालांकि मैं अगली क्लास में ढंग से बताऊंगा उसे। मुझे बताओ जरा, न्यू सीडीएस कौन है इंडिया की? ठीक है, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सीडीएस कौन है इंडिया के अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो कौन बने भाई नए न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल, राइट, लेफ्टिनेंट जनरल एन राज, NS राजा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा जो है वो आपके नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा अभी। हालांकि मैं इस क्लास में इनकी फोटो वगैरह सब दिखाऊंगा। हाँ, हाँ, तो याद रखना, NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, NS राजा सुब्रमण्य। तो डोंट वरी, मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में पूरा और अच्छे से इनकी फोटो वोटो भी दिखाऊंगा। पर क्योंकि ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन था तो मैंने कहा यार चलो
तो अगली बार की फोटोग्राफ वगैरह भी देखेंगे ताकि आपको पिक्टोरियली भी चीजें याद हो। अभी के लिए बस इतना याद रखना, ये नए पीडीएफ बने। ठीक है, चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलें आगे। वेरी गुड। नाउ जस्ट जो बेटा हमारे प्रसार भारती है ना, जो हमारे मतलब मीडिया बेसिकली प्रेस वगैरह देखता है, प्रसार, राइट, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हु होस्टेड द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर समिट? कौन से स्टेट है जिसने या सिटी है जिसने ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट होस्ट करी? ठीक है, तो आपको पता है ग्रुपिंग है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जो समिट होस्ट करी है इंदौर में होस्ट, राइट, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ब्रिक्स के साथ पे याद रखना, ये स्टार्ट हुआ था ग्रुप ब्रिक्स, इसमें बी स्टैंड करता है ब्राजील। सो यू हैव ब्राजील, राइट, तो मैं सारा बता देता हूँ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो याद रखना इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर में अभी इसकी एग्रीकल्चर समिट। तो ये आपने कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी रिसेंटली एक बुक आई है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, द बेंच, द बार एंड द विजार। द एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल आर द बुक्स ऑथर्ड बाय हूम? तो दो बुक आई हैं अभी, है ना? ठीक है, द लॉफुल एंड द ऑफुल, है ना, द बेंच, द बार, द ब्रिजार। तो ये बुक इंडिया के जो सॉलिसिटर जनरल है, जिनका नाम है तुषार मेहता जी, ये उन्होंने आपका लॉन्च। ठीक है, दोनों बुक उन्होंने लिखी है। तो ही द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ, है ना, और ये दोनों बुक उन्होंने ही आपका ऑथर। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं कुछ नया नहीं कवर करूंगा, राइट। नाउ आई विल टेक योर डाउट्स। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डाउट है, काइंडली स्टे बैक एंड आस्क देयर डाउट। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई डाउट नहीं है, दे कैन लीव द क्लास। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैं, जिनको डाउट है दे कैन स्टे बैक। ओके, तो मैं अब दोबारा से मतलब क्वेश्चन वन से रीस्टार्ट कर दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। किसी को भी स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए, डाउट पूछना है, तो आप लास्ट के 10-15 मिनट्स डाउट पूछ लिया करो। ठीक है, ताकि एक क्लास एक डे में पूरी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन था आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसका आंसर केरला था। नेक्स्ट था कि ये जो पोर्टल है, जो चैटबॉट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट करा है, ये करता है टू एक्सेस द जस्टिस एंड कोर्ट सर्विसेज। थर्ड क्वेश्चन था बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये आपकी उत्तराखंड में है। फिर था आपका जो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसकी समिट कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव था साइक मिशन जो है वो किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स था मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है यूएन हैबिटेट का? तो उसका हैबिटेट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद आप देखोगे तारा इंडिया इंडिजीनियसली फर्स्ट इंडिजीनियसली गाइडेड वेपन सिस्टम। तो ये मैंने आपको बताया था, ये गाइडेड वेपन सिस्टम है, ये डीआरडीओ ने बनाया। जब भी कोई डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैंने आपको समझाया है, उसमें 90% चांस है आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आप देखोगे वेयर इज वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग लॉन्च? तो इंडिया का वर्ल्ड का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो ये गैलापागोस आइलैंड में लॉन्च हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो? बोलो जल्दी से यस और काइंडली से यस और नो।
राइट। चलो, और बताता हूँ आप। नित्य, यू कैन बुक दी 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट, डोंट वरी। है ना। आ जाओ, आगे चलते। नेक्स्ट देखते हो, वेयर इज वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च। पहला वर्ल्ड का स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो गैलापागोस आइलैंड। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उद्गम पोर्टल किससे रिलेटेड है? ये आरबीआई ने लॉन्च करा है, अनक्लेम डिपॉजिट से रिलेटेड है। उसके बाद गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में है गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है पिपलावा रिलेट, आपके कौन से स्टेट में आए थे पिपलावा रिलेट? ये आपके ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से है। फिर आप देखो क्यूरियोसिटी रोवर मिशन। क्यूरियोसिटी रोवर मिशन आपका कहाँ का है? तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि क्यूरियोसिटी जो रोवर मिशन है वो ध्यान रखना है आपको कि यार ये नासा ने लॉन्च किया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि मार्स से रिलेटेड है, मार्स की स्टडी स्टडी करेगा ये क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद स्वालिन रिवर आपको पता होनी चाहिए, स्वालिन रिवर कहाँ पर है? ये तिब्बत से फ्लो करती है, चाइना म्यांमार होती हुई जाती है स्वालिन रिवर। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है बॉक्स नट का, मखाने का। ठीक है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है बिहार। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक्सरसाइज डस्टिक। तो डस्टिक एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? तो डस्टिक एक्सरसाइज है आपकी इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नाउ विक्रम VT-21 ये टैंक है जो इंडिया ने बनाया है, किसका इनिशिएटिव है? डीआरडीओ का इनिशिएटिव है। ठीक है। मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, जो मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है? मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम ये किसने लॉन्च करा था? ये आपका यूएनडीपी ने करा था। चेयरमैन कौन है प्रसार भारती का? तो प्रसार भारती के भी नए चेयरमैन बने हैं आपके प्रसून अ, अ, प्रसून जोशी, राइट। उसके बाद आप देखोगे दैट किसने आपका ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर समिट जो है लॉन्च करी है? तो आपने ये लॉन्च करी है आपकी अ, इंदौर इंदौर में से होस्ट किया है। और आपका लास्ट क्वेश्चन था ये बुक, द बेंच, द बार, द प्रिजर, द लॉफुल एंड द ऑफुल। ये बेटा इंडिया के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उनको। तो मैंने आपको क्विकली बात भी रिवाइज भी करा दी है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कर लेना, आगे पीछे की जो मैंने कहानी है वो पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है रखना। तो इतना आप करो, थिंग्स विल बी सॉर्ट, राइट। ऑलराइट गाइस, so this is all for today. I hope you like this session. इन्फो मैंने सारनाथ की लक्ष्य ये बताई थी कि सारनाथ में जो है ना आपका वो है आयरन कैपिटल है, जहाँ से हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो लिया गया था। प्लस आपको मैंने ये बताया था कि जो सारनाथ है वहां पर लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया। ठीक है, तो ये बताया था। ठीक है, 20th का आंसर है तुषार। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ